हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एचडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो भारतीय संविधान की विकास यात्रा यानी विकास का क्रम रहा उसको एकदम डिटेल से कवर करेंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु निर्मित प्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो यह किया गया था रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। रेगुलेटिंग अधिनियम में कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी। यह की गई थी गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था उसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। रेगुलेटिंग अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। गवर्नर जनरल की परिषद व सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण के अधिकार प्राप्त हो गए थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान कर दी थी। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। यह किया गया था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा। भारत में कंपनी के अधिकार पत्र को पहली बार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। यह बढ़ाया गया था चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया, तो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के संवैधानिक स्थिति को पहली बार परिभाषित किया गया था। तो यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 का प्रमुख उद्देश्य था विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी थी वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पड़ी थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानूनों के वर्गीकरण के लिए प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। यह किया गया था लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। तो यह मिलते हैं चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अधिनियम जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। यह बनाया था चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पहली बार अलग कर दिया गया था। तो यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 12, जब परिषद विधायिका के रूप में कार्यरत हो। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद यानी लघु संसद जिसे कहा गया की स्थापना की गई थी। यह चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा की गई थी। ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया था। तो यह लिया था 1857 की क्रांति के कारण। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य जिसे भारत राज्य सचिव कहते हैं को सौंप दिए गए थे भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए गठन किया गया था। तो भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जो 15 सदस्यों वाली एक समूह थी। भारत में मुगल सम्राट को पद को समाप्त कर दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। तो यह रखी गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। के बाद में अगला क्वेश्चन है, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। तो यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने जिन भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था, वो थे बनास के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। वायसराय को विशेष अधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा दिया गया था। भारत में संभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी, तो यह लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो यह किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों से स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पे 1909 है। 1909 का अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो यह की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। जॉन मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है इसे। मांटेग्यू तथा चेम्सफोर्ड थे क्रमशः भारत के राज्य सचिव और वायसराय। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। यह की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को बांटा गया था। इसे दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित व आरक्षित। प्रांतीय विषयों में हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय थे शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन आदि। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान परिषद में सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। यह 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी, निर्वाचित, मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी। भारत में सीमित मताधिकार व सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यह की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो मताधिकार प्रदान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारतीय संघ की इकाइयां थी। भारतीय संघ की इकाइयां थी 2, ब्रिटिश भारतीय प्रांत व देशी रियासतें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में तीनों सूचियों में व्याप्त विषय थे। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। द्वैध शासन को समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी।
भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत जिनके विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी, तो 11 में से 6 प्रांतों में की गई थी, असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।